जय गुरु जी संगत जी। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किछ मेहर उपाओ, डुबदे पत्थर ताले। बहुत औगण अपने जीवन में बहुत औगण होते हैं, कर बैठे हैं, पता नहीं था। यही कमजोरी है इंसान की कि उसको पता नहीं होता क्या कर गए। जितना बड़ा समुद्र, इतने औगण, इतने ज्यादा कर बैठे गुरु जी। दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। दया करो गुरु जी, मेहर करो महाराज। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। सारी दुनिया के जीआं नूं तुसीं दान दिंदे हो, की चीज़ां दिंदे हो, ये सब दान रूप है। शरीर से लेकर शरीर की जरूरतों के लिए दुनिया जो बनी है, ये सब कुछ ये हमें दान में मिला है। ये सब हमें दान में दिया है गुरु जी ने। अपना कुछ नहीं है, ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, अपना कुछ नहीं। जो कर्म किए हैं वो साथ जाएंगे, तो जो कर्म किए हैं उसका फल जो है वो साथ लेके आएंगे। ये है सिलसिला। अब गुनाहों की माफी जो है वो हमें दान में दे दो, हम तो यही कहेंगे। गुनाहों की माफी वो दान में दे दो। पिछले अवगुण बख्श ले, जो अवगुण हैं पिछले सारे बख्श लो। जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हूं मैं ये चीजें ही देखता चला रहा हूं कि ये कर्म जो है, जा तेरे कर्म बदल देते। तेरे कर्मां विच ਇਹ नहीं सी ते जा ਇਹ ਤੈਨੂੰ दे ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ औलाद कर्मां च नहीं, ਉਹਨੂੰ औलाद दे ਦਿੱਤੀ। जो किसी ने मंगया सब दे दिता। विगड़े कर्म है सारे सीधे कर देते। पर बंदा फिर गलती करता है, फिर गलती करता है, फिर किसी की निंदा करता है, फिर किसी को बुरा कहता है, फिर किसी नाल माड़ा करता है। धोखे करता है, दगाबाजी करता है, फिर करता है, फिर हाय तोबा मचदी। ऐ बंदे कब खत्म होगा ये सिलसिला तेरा? गुरु जी तो माफ करने के लिए, आगे कर्म तो तूने करने हैं भाई, कुछ तू भी ख्याल कर। गुरु जी तो माफ कर देंगे, चलो मांग लिया है, मिन्नतें कर ली, दया में आ गए, माफ कर दिया। बंदा भी तो कुछ करे ना जी। सुन सुन के सारा दिन बंदे की हालत, बंदे की पोजीशन, बंदा कई बार उदास हो जाता है।
कि दुनिया च इसे तरह ही चलता रहेगा। दुनिया को सुधारने जाना अपने बस की बात नहीं। हम अपने आप को सुधार सकते हैं। अपने आप को सुधार जाएं और गुरु जी की याद में मगन रहें, अपने घर संसार में मगन रहें, तो कुछ आनंद की किरण दिख सकती है। अंजन माहे निरंजन रहिए जोगी कहिए सोई। एक कालख वाली दुनिया, एक काली दुनिया, दुनिया का जिहड़ा सिस्टम है बहुत खराब। इस खराबी को अपने पास आने से रोक लिया जाए कि हमारे में जो खराबी ना आ जाए, हम बच जाएं। आगे इस पर जोर देना। गुरु जी तो माफ कर देंगे, पर आगे जोर क्या देना कि दुनिया की कोई खराबी हम पर ना आ जाए। रहना तो दुनिया में है, कहाँ चले जाएंगे? ऐसा कौन सा ठिकाना है, कौन सी ऐसी धरती है वहां चले जाओगे? कोई नहीं। इस शहर छोड़ दोगे दूसरे शहर चले जाओगे, देश छोड़ दोगे दूसरे देश चले जाओगे, तो सब कुछ है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, सब कुछ है। इसका एक ही हल है कि दुनिया की बुराई अपने ऊपर ना आए, हम वो सीख ना लें, हम वो काम ना करें जो पहले कर चुके हैं या दुनिया कर रही है। इसकी ताकत गुरु जी से मांग लेना। गुरु जी से ताकत मांगो। गुरु जी अंजन माहे निरंजन रहिए, ये मांग लो गुरु जी। कालख में रहते हुए कालख न लगे, मांग लो गुरु जी से, बात बन जाएगी। करना जो इंसान की है, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बना के भेजी। मन तू जोत स्वरूप है, अपना बिरद संभाल। बंदिया, तेरे अंदर जड़ी तेरी जोत है, जड़ा मन है, जड़ा तेरा जड़ा है चाहत जड़ी है, मन जिन्हों कहते असी, वो तो एक जोत दे स्वरूप है, जोत वर्ग है। क्यों खराब कर लिया? क्यों खराब कर रहे? अपना बिरद संभाल, अपने आप को संभाल लेना भाई, बचा ले अपने आप। मांग लो, मांगने से ही मिलना है। इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मन को जीत लोगे। मन जीते जग जीत, जिसने मन जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। सो ख्याल इस बात का जरूर किया जाए तो अपनी जिंदगी आगे की जो है वो सुधर सकती है। ये उन दुखियों के जवाब हैं जो अक्सर दुनिया सवाल करती है कि जिंदगी का ये पोजीशन बन गई है, ये हाल है, बड़े परेशान हैं, बड़ा ये है, बड़ा वो है। ये जवाब है, कैसे करना है। गुरु जी को इतने दयावान होते देखा है, आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता।
जरा सी किसी को तकलीफ होती है, जरा गुरु जी के जो चाहने वाले, मैं उनकी बात करता हूँ, जरा सी तकलीफ होती है, जरा सा कुछ होता है तो गुरु जी उसके लिए देरी नहीं लगाते। लेकिन कई बार हम गुरु जी को याद करने में हम कई बार बड़ी देरी लगाते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन गुरु जी अपने चाहने, जो गुरु जी को चाहते हैं, उनके लिए गुरु ने कभी देरी नहीं लगाई। अक्सर शुरू से देखा, जिस पे दया आ गई आवाज मार के उसको ठीक किया, या आवाज मार के उसको दिया। अक्सर देखा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार नहीं, अक्सर देखा है, रूटीन में देखा है। अपनी आंटी का मैं एक सत्संग सुनाता हूँ। टीवी देख रही थी, अचानक एक आंख में खारिश आई, तो उसने जब आंख को खारिश की, मल के करनी है तो उस आंख से तो दिखना नहीं, तो दूसरी से देख रही, उसको टेलीविजन बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया। वो डर गई, बार बार चेक किया, घबरा गई, ये क्या हो गया, इस आंख से ऐसा क्यों दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ दिख रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, आगे कुछ है जरूर लेकिन इतना टेढ़ा मेढ़ा कि पता ही नहीं इसका आकार क्या है। मेरे को बोला उसने, मैं सुन के उसकी बात को, क्योंकि मैं आंखों का मरीज रहा हूं, काफी जानकारी आंखों के बारे में हो गई। जब मैंने सुना, एक ही बात दिमाग में आई कि रेटिना में प्रॉब्लम है, आंख का जो पीछे का पर्दा है जिस पे फोटो प्रिंट होती है उसको रेटिना कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। लेके दौड़ा डॉक्टर के पास। जालंधर की बात है, जालंधर का बेस्ट डॉक्टर जो आंख का, उसके पास लेके गया, उसने सारे चेकअप किए। उसने बोला कुछ है गड़बड़, लेकिन क्लियर तब मैं बताऊंगा जब इसकी फोटोग्राफ रेटिना की लेंगे, तो क्लियर सारी बात हो जाएगी। जब लेके गया तो डॉक्टर की छुट्टी होने वाली थी, एक दो डॉक्टर चले भी गए, जिसमें से जिसने फोटोग्राफ लेना था वो लड़की थी, वो चली गई। जब उसके केबिन में गए, कहते हो तो अभी अभी निकल गई। अब देरी करना नहीं चाहता था। मैं कहा गुरु जी अब फोटोग्राफ नहीं होगा, ये बताएंगे नहीं डॉक्टर, आज का दिन निकल जाना है, कल तक पता नहीं क्या पोजीशन बन जाए। ऐसे गुरुजी से अंदर से खड़ा मैं बात कर रहा हूं, तो इतने में एक लड़की आई। मैंने कहा, कहती आके पूछती जी क्या बात है। मैं क्या जी डॉक्टर ने फोटोग्राफ रेटिना की लेने के लिए बोला है, तो जिन्होंने करना वो चले गए हैं, पता नहीं शायद। कहती मैं ही हूं, चली गई थी लेकिन अचानक मैं वापस आ गई। मैं कहा जी फिर करो फोटोग्राफ। उसने लिए फोटोग्राफ, डॉक्टर के पास पेश किया, तो उसने बोला रेटिना पंचर हो गया है। अब रेटिना पंचर हो गया, उसका इलाज क्या है, सिवाय उसको जहां से ब्लड लीक करता है लेजर से सील करते हैं, उसका तो हल कोई नहीं है। ना वो ब्लड साफ हो सकता है, क्योंकि रेटिना के अंदर जाने का साधन ही कोई नहीं, दवाई भी उसमें नहीं जाती, क्योंकि वो जैसे लेमिनेट कर लेते हैं एक छोटी सी फोटो को, जैसे मान लो कि लेमिनेट कर लिया, आगे पीछे का पूरा लेमिनेट कर दिया, अब उसमें चाहे पानी में डुबो दो लेकिन उसमें पानी तक नहीं जाएगा, ऐसा होता है रेटिना। सुनकर मन उस समय थोड़ा खराब हुआ। उस डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह आ जाना, हम लेजर से इसको सील कर देंगे और इसका कोई हल नहीं।
वापस आया तो गुरुजी को पहले फ़ोन किया। शाम के 5 के करीब बज गए थे, 4, साढ़े 4, 5 के करीब बजे हुए थे। तो मैंने फ़ोन किया दिल्ली। जिन को मैंने फ़ोन किया उन्होंने आगे बात कराई, मैंने सुना। जब वो फ़ोन हाथ में लेके गुरुजी के सामने गए, अभी गुरुजी तैयार नहीं होते, तो आवाज़ सुनी गुरुजी की, हाँ कौन है? कहते जी रघुवीर अंकल का फोन है। लिया करा गल। हाँ की होया? मैं कहा जी आंटी का रेटिना पंचर हो गया। एक सेकंड चुप रहने के बाद बोले, घबरा ना, इतो बैठा ठीक कर देंगा, थोड़ा जा शहद अख च पा दे। ठीक है गुरु जी। गुरु जी जिस डॉक्टर को दिखाया है वो जनरल है, आंख का रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत तो नहीं है, सही रिपोर्ट वहां से अगर मिलती है तो। हाँ कहते विखा दे, एक बार चेक करा दे, कोई हर्ज नहीं। मैं कहा गुरु जी वो तो एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर अमृतसर विच। हाँ कहते कोई नहीं, तू कल जाके ना जाके चेक करा, फिर मैं तू दस। मैं कहा ठीक है गुरु जी। तो लास्ट च गुरु जी बोले, कहते लेजर नहीं होना। मैं कहा गुरु जी लेजर जो कराया हो तो फिर असी तुहाडे कोलों ही कराना, असी बाहरों नहीं कोई तो कराना। जा कहते शायद पा दे, थोड़ा चेक करा, कल जाके फिर मैं तू दस फोन कर। नेक्स्ट डे मैंने उसी दिन अपॉइंटमेंट ले ली। सवेरे 8 बजे बुलाया उन्होंने, हम पहुंच गए अमृतसर। उन्होंने चेकअप किया सारा। करीबन 1 बज गया हम रिपोर्ट देने में। उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि लेजर करेंगे। आम जो लेजर है उससे जो रेटिना का जो एक फोकस पॉइंट सेंटर में होता है बड़ा नाजुक होता है, तो वो बर्द हो जाता है, तो बारीक चीज दिखने नहीं लगती। तो मन में सोचा कि बारीक दिखाओगे कैसे, रेटिना पंचर हो गया, ये तो आप ठीक ही नहीं कर सकते, तो फिर कैसे दिखाओगे? मैंने कहा जी पहले बताओ कि विजन क्लियर वापस आएगा, आप लेजर करोगे? कहते जी एक अमेरिकन लेजर इकाई है, उससे इससे बेटर होगा। मैं कहा जी कितना चांस है? जी 50-50। 1,35,000 का एक विजिट का खर्चा है। एक विजिट में हो जाए, 2 में हो जाए या 3 में हो जाए, 3 से ज्यादा नहीं करते। मैं कहा जी कितना रिकवर हो सकता है? 50-50। गुरु जी अक्सर कईयों को कहना, ओ 50-50 इधर आ। 50-50 का मतलब आधा तू मेरी तरफ है, आधा तू किसी और शक्ति की तरफ, उसको बोलना 50-50। तो कहना 50-50 का मैं काम नहीं करता, एक पासे हो जा जिधर होना है, 100% हो जा जिधर होना है। तो 50-50 को हम अच्छा नहीं समझते थे। उस ख्याल से डॉक्टर से पूछा, जी 50-50 तो डॉक्टर साहब कोई अच्छी चीज नहीं है, या इधर की बात करो या उधर की बात करो, या तो हो सकता है, गारंटी है, हो सकता है जी होगा, या बोलो जी नहीं मुश्किल है। मेरी तरफ गौर से देखने लग गया। उसने जी दवाई लिख दी। कहने लगा जी आप 1 हफ्ता दवाई डालो, 1 हफ्ते बाद आना। ये एक टाल मटोल था। उन्होंने उस लेजर का तरीका भी बताया कि आपको 1 हफ्ता आना पड़ेगा,
4 घंटे हम इसको डार्क रूम में रखेंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे डार्क रूम में रहने की, क्योंकि वो लेज़र डार्क रूम में होती है। डार्क रूम में कई पेशेंट जो है ना घबरा के दौड़ते हैं। 4 घंटे रहना मजाक नहीं। दवाई लिखवा के आगे एक कार्ड दे दिया, चेक प्रिंट किया हुआ था। उसने बोला कि ये दूसरी आंख से देखना है, रोज इसको 2-3 बार दिन में। अगर दूसरी आंख में चेक साफ ना दिखे, थोड़ा हल्का भी टेढ़ा मेढ़ा दिखे, तो तुरंत इमरजेंसी में मेरे पास आ जाना। वापस आए, आके फोन किया की कहता डॉक्टर। मैं कहा गुरु जी पहला तो कहता लेजर करांगे, बाद विच हो कहता जी अजे नहीं करनी। तन मैं कहता पहले किया सी लेजर नहीं होना। ये लेजर नहीं होना का मतलब करन नहीं देना। गुरु ने लेजर करने नहीं दिया, क्योंकि गुरु जी ने खुद सारा काम करना। कोई गल नहीं, तू घबरा ना, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ थोड़ा शहद पा दे, मैं इतों बैठा ही सारा काम ठीक कर देगा। मन को थोड़ी चैन ना आई। अब मन जो था वो गुरु जी के पास जाने का, मैंने तो जाना ही था वापस। एक आध दिन में जाना था, किसी काम से आया था, तो मैंने तो दिल्ली वापस जाना था। रात सोने के समय पे डिसाइड कर लिया कि चलो चलते हैं सवेरे दिल्ली। फटाफट उसने भी बैग में अपने कपड़े डाले, 7:30 की ट्रेन लेके हम चले गए। 3:45 बजे वहां एम्पायर स्टेट पहुंचा हूं। जैसे हम अंदर गए, किचन में लड़के कुछ काम कर रहे थे, जो घर के सर्वेंट थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने गुरु जी को रिपोर्ट करी कि सरदार जी आए हैं और उनकी मैडम भी साथ हैं। तो गुरु जी कहते उन्होंने बाहर पोर्च विच बिठाओ, उत्थे चाह पानी पिलाओ, फिर मैं दसदा। लड़का दौड़ा दौड़ा आया, कहीं हम अंदर न चले जाएं, दौड़ा दौड़ा आया। कहने लगा गुरु जी ने हुक्म किया है कि आप यहीं बैठो, तो गुरु जी जब बुलाएंगे तब फिर आप अंदर जाना। पोर्च में एक डबल सीट का एक सेटी पड़ी थी, हम वहां पे बैठ गए। मैं आंटी को हंस रहा हूं, कह रहा हूं मैं कहा तू साथ आई है तो गुरु ने यहीं बिठा दिया, नहीं तो सीधा अंदर ही जाता हूं। मैं अंदर ही रहता था, तो अंदर ही जाना है। तो एक लेकिन इस बात के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। इतने में लड़का पानी लेके आया, पानी पिया, फिर वो चाय बिस्किट लेके आया, फिर चाय पी। फिर आकर उसने बोला कि बाहर बरामदे में बैठने के लिए बोला है गुरु जी ने आपको। जब बरामदे में बैठने के बोला तो वह आए तो बैठे। तो मैंने अंदर आया मेरे मन में कि किसी कारण से हमें यहां बिठाया है, पता चल जाएगा, कारण है कोई, ऐसे नहीं बिठाया। हम बैठ गए। थोड़ी देर में मेरी आंटी की नज़र पड़ी, मेन डोर के साथ एडजॉइनिंग विंडो है, तो वहां से कर्टन को हटाते हैं और आंटी की तरफ गौर से देखते हैं। कुछ पल देख के फिर चले गए। कहती गुरुजी आए थे, उन्होंने देखा है हमें। जब देख के चले गए, जब उसने बताया तो मैंने कहा ले भाई तेरा कल्याण होना शुरू हो गया है। गुरुजी आ गए मौज में। हमने फिर ध्यान रखा। थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद गुरुजी आए, कर्टन को थोड़ा सा पीछे करें और आंटी को गौर से थोड़ा सा देखते हैं, फिर चले जाते। ऐसे 5-7-8 बार ऐसे हुआ। सेवादार
आने शुरू हुए। दरवाजा, लड़कों ने बोला अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, बाहर वेट करो। संगत आनी शुरू हो गई, जी दरवाजा नहीं खुल रहा, बाहर वेट के लिए बोला है। संगत आती आती सारी संगत आ गई, सारे के सारे बाहर। 8:30 बज गए, सारे बाहर। सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या बात है अंदर, आज दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, पता नहीं जी, कोई खबर नहीं। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। मेरे से आके पूछ रहे, मैं चुप करके उनको बोलूं कि चुप हो जाओ, खड़े रहो। 8:40 पर दरवाजा खुला। हम सारे संगत अंदर। गुरु जी लॉबी में साइड बोर्ड पर बैठे, वहीं सब ने माथा टेका गुरु जी की तरफ मुंह करके। सारा हॉल खचा खच भर गया। गुरु जी उस दिन तैयार नहीं हुए, आराम वाले सूट में, जो दिन में आराम वाला सूट था उसी में बैठे। दो 4 मिनट बाद गुरु ने मेरे को इशारा किया। मैं उठ के क्या, हाँ जी गुरु जी। आंटी ने बुला, सामने बैठी थी। मैं कहा आंटी आ जा। वो आंटी कर देता तो कल्याण तेरा। शोल्डर से पकड़ा आंटी को और जोर से हिलाया, उसके माथे के साथ माथा टच किया। कहते आंटी करता कल्याण तेरा, तू की याद रखेंगी। अख तेरी ठीक कर देती, नजर 6x6 हुक्म हो गया। 6x6, 6x6 करेक्ट विजन को बोलते हैं। अंदर मन में मेरे तो खुशी की लहर दौड़ी। लो जी, कृपा हो गई। इशारा की तपे। थोड़ी देर में कहते लंगर शुरू कर दो। लंगर शुरू कर दिया तो छुट्टी देनी सबको शुरू कर दी। सब छुट्टी मिल गई, कुछ लोग रह गए। मैं उठ के आया, मैं कह जी की हुक्म है गुरु जी। आंटी का की करना है। कहते अज रात रुको ते कल आंटी नूं छड्ड के आ जी। अगले दिन आंटी नूं छोड़ के तो वापस आया। आंटी नूं फोन किया, कहते फोन कर आंटी का हाल चाल पुछ। हाँ भाई की हाल है उस अख का। कहती अजे तो वैसे ही है, कोई गल नहीं, अजे एक दिन होया ट्रीटमेंट होए नूं, टाइम लग जाता है। दूसरे दिन अभी वैसे है, तीसरे चौथे दिन अभी वैसे है, 5वें दिन से फर्क पड़ना शुरू हो गया, थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। जो टेढ़ा मेढ़ा था वो कम हुआ। 6ठे दिन बहुत कम हुआ। 7वें दिन विजन क्लियर हो गया। कहती मेरे को तो बिल्कुल पहले जैसा दिखता है। गुरु जी को साथ साथ रिपोर्ट करता था। बोला कि गुरु जी आज तो विजन बिल्कुल क्लियर। कहते 6x6। मैं कहा हाँ जी 6x6 देख ला फिर। कहते मैं कहा गुरु जी बिल्कुल। मैं कहा जी मैनू वेखदियां नूं किन्ने साल हो गए गुरु जी, यह कृपा देखदियां नूं गुरु जी किन्ने साल हो गए। एक नहीं देखी रोज दी, रोज दियां अनेक देखदा गुरु जी। उसके आज भी उम्र के हिसाब से एस्पेक्ट्स हैं, लगे हैं बाद में, लेकिन जो राइट साइड का नंबर है 0.25 नंबर जो है कम है उस आंख का, उम्र के हिसाब से लगना ही। आंख चेक करी एक बार,
नंबर टेस्ट कराना है, चलो आंख चेक करा लो। उसने जब स्प्लिट लैम्प से देखा तो उस डॉक्टर कहने लगा, कहता आंख में कुछ हुआ था। मैं कहा जी क्यों, ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? कहते ऐसा पता नहीं, मेरे को शक सा लग रहा है अंदर देख के भी, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। मैं कहा जी कुछ अंदर है, कोई निशान, कोई ऐसा कुछ है? नहीं, कहते ऐसा तो कुछ नहीं। मैं कहा जी आपने जो पूछा है कुछ तो दिखा होगा। कहते ऐसा दिखा कुछ नहीं। मैं कहा हाँ जी हुआ था। क्या हुआ था? मैं कहा रेटिना पंचर हुआ था। कहते ऐसे तो नहीं हो सकता, यहाँ तो रेटिना पंचर तो सारी उम्र उसका एक बहुत जबरदस्त निशान रहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कब हुआ था? मैं कहा बड़े साल हो गए। हैरान हो गए डॉक्टर। कहते उसका कोई निशान तो होता है, लेकिन इसका निशान ही नहीं है। ये कहाँ से ठीक हुआ? कैसे ठीक कराया आपने? कहाँ से कराया? मैंने कहा गुरु जी से कराया। गुरु जी को जानते हैं, काफी लोग जानते हैं जो गए नहीं गुरु जी के पास, लेकिन पता है सारा। चुप हो गया, कहने लगा परमात्मा के घर में कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मौज है गुरु जी की। ये सब कर्मों का खेल है। कोई अवगुण था, माफ कर दिया। दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर। गुरु जी तुसी डुबदे हुए पत्थर वर्गे बंदे तार दिते, सानू भी तारो। ये ठीक है कि बहुत बुरे कर्म किए, बड़े गुनाह किए, पर गुरु जी आपके आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर वक्त ये सिलसिला गुरु जी के सारी उम्र बैठ के देख के आज तक भी देख रहे हैं। मन कई बार त्राही त्राही कर देता है। बचो भाई, देखना कहीं गलती ना हो जाए। आंखों का क्या वैल्यू है, उसकी आंखों की, ये तो मैं जानता हूं। शरीर के किसी भी हिस्से की बड़ी वैल्यू है। जो कंप्लीट में, जो संपूर्ण में आनंद है ना, वो कुछ कमियों में आनंद नहीं होता। हम संपूर्ण रहें, कंप्लीट रहें, आनंद में रहें। अपने ऐसे तो कर्म है नहीं, किसी के ऐसे नहीं कर्म हैं, लोग बहुत कम हैं, लेकिन जितना भी है बस गुरु जी से माफी ले लेनी चाहिए। आगे ख्याल रखने की बड़ी जरूरत है। उसकी मांग पहले कर लेना, महाराज ये माफ कर दो, और अगे वास्ते साडे ते कृपा करो कि असी ठीक चलिए, हमारे से कोई गलती ना हो। नहीं तो फिर कोई ना आगे बैठा पड़ा है, इसी में लगे रहे जिंदगी में, पता नहीं इसी में ही लगी रहे। इस बार भी चल रहा है, फिर इस बार गलतियां कर गए तो आगे भी चलता रहेगा, आगे गलती होगी तो आगे भी चलता रहे, सिलसिला तो चले जा रहा है। सुख का जीवन किस दिन देखना, कब देखना? गुरु जी ये मायने जो हैं इस बात की, जो बात चल रही है आज, अक्सर गुरु जी ये बातें करते थे। जब भी गुरु जी ने बोलना थोड़ा सा अपनी मर्जी से, तो मतलब उसका यही होता था।
ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ 2 ਘੜੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेरा संपर्क है उन लोगों से, देख रहे हैं, जाके देख रहे हैं। क्यों ना हम सब भी इस नज़ारों को हासिल करें, क्यों ना हम सब भी गुरु जी के नज़ारों को देखते रहें। मांग लेना चाहिए, अब मांग लो। क्यों? जन्म तो मिलना है, पर मिलना कर्मा के हिसाब से है। ऐसा ना हो कि बुरा जन्म मिल जाए, वो भी किसी काम का नहीं। कितने जूने हैं, किसी और जून का जन्म मिल जाए तो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं। इतिहास में है। मत ये सोचना कि ये खाली बातें हैं कि इंसान इंसान में ही जन्म लेता है, जूनों में थोड़ी लेता है, ये तो ऐसे बातें बनी हुई। मत समझना ये बातें हैं, ये हकीकत है, इतिहास में दर्ज है ये सारी बातें। साखी हैं, बड़ी बड़ी साखी हैं जिनमें बताया हुआ है, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था। क्या तू खटिया कहाँ गवाया, चलो शिताब दीवान बुलाया। ये गुरु जी शब्द सुनवाते थे, सुनो आप भी, निकालो शब्द। क्या तू खटिया कहाँ गवाया, सुन लेना आप सब सुनो। फिर दोबारा याद कराता हूं। क्या तू खटिया कहाँ गवाया। हरबंस सिंह जगाधरी वाले रागी जो हैं उनका लगा, क्या तू खटिया कहाँ गवाया। सुनो एक दिन बैठ, एक दिन के आज ही सुनो, यूट्यूब से निकालो और सोने के पहले आधे घंटे का है, 25 मिनट का है, सुनो उसको पूरा। आज के विचार पर सारी बात समझ आ जाएगी। ये कोई ऐसे सुनी सुनाई कहने की बातें नहीं, हकीकत है। जन्म सुधार लेना चाहिए। क्यों? आज अपने पास मौका है, गुरुजी मिल गए हैं, संभाल लो अपने आप को, संवार लो अपने आप को गुरुजी से, नहीं तो फिर किसी ने नहीं पूछना। महाराज कृपा करें, आज इतना कबूल करना, जो गुरु महाराज फिर जो बुलाएंगे बोलेंगे। जय गुरु जी।